नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी, जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, SSC GD से भी बड़ी भर्ती निकलकर सामने आई है और 60,244 पद। फिर से सुनो एक बार, 60,244 पदों पर यह बहुत बड़ी भर्ती निकली है। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती निकली है 60,244 पदों पर। अब आपको सिर्फ ये करना है, एक माइंड सेट बना लेना है कि मुझे यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना है तो होना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना है, क्योंकि दोस्तों पदों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और आपको चाहिए सिर्फ एक पद। सभी राज्य के स्टूडेंट इस भर्ती का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और काफी लंबे समय बाद यह भर्ती आई है। तो आपको एकाग्र होकर यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसमें लग जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है। आपके चयन होने का आपका जो चयन होने का संभावना है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसमें कितनी क्या क्या इसका फिजिकल रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितना पद है, क्या इसका शुल्क है, वो मैं बता देता हूं आपको एकाग्र होकर इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है। पूरे जी जान से लग जाओ। 2-3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, सोना बाबू वगैरह जो भी आपकी चीज है उन सबको क्या है नेगलेक्ट करो और सिर्फ ध्यान दो यूपी पुलिस पर, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है। देखो अपन बात करते हैं कि यूपी पुलिस की जो भर्ती 2023-24 आई है, उसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 60,244। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, 60,244। इसमें पदों का डिवाइडेशन इस प्रकार से किया गया है कि जो जर्नल के जो पद हैं वो है 24,012 जो पद हैं वो जर्नल के हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं 6,024 पद हैं। उसके बाद ओबीसी के जो पद हैं वो हैं 16,264। कितने? 16,264 पद किसके हैं? ओबीसी के हैं। एससी के हैं 12,650 पद और उसी प्रकार एसटी के कितने हैं? 1,204 पद। एक सूचना मैं आपको दे चलता हूं कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से जो भी बच्चे इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, यानी पहले वाला नहीं चलेगा। आपको नया सर्टिफिकेट, अगर आपको आरक्षण का फायदा उठाना है तो आपके पास नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितनी तारीख के बाद? 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए, तभी आपको आपकी कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि फॉर्म शुरू कब हो रहे हैं। तो 27 दिसंबर 2023 को यूपी पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 27 दिसंबर 2023 को। और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 16 जनवरी 2024, यानी ज्यादा दिन फॉर्म नहीं चलेंगे, लगभग 20 से 22 दिन फॉर्म चलेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी करके क्या है फॉर्म भर जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाएंगे। तो क्या है बाद में क्या है साइट हैंग होने के चांस क्या है ज्यादा है। लास्ट डेट बढ़े या ना बढ़े, अपन को किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। अपन को शुरुआती दिनों में ही क्या है फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट में ये होता है कि साइट हैंग
चलने के कारण हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो हमें इस प्रकार की लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें शुरुआती दिनों में ही अपना फॉर्म फिलिप कर देना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 20 से 22 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी 2024 को क्या है, बंद कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलिप करें। उसके बाद जो एग्जाम फीस रहेगी, इस फॉर्म को भरने के लिए जो एग्जाम फीस रहेगी वो रहेगी 400 रुपए। कितने? 400 रुपए। उसके बाद जो इस भर्ती यूपी पुलिस की भर्ती की योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो केवल और केवल 12th पास। आप सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए तो आप क्या है, यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। तो एज लिमिट में 18 से 22 साल, यानी जो पुरुष है, पुरुष जो कैंडिडेट है वो 18 से 22 साल का है, वो यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकता है। अपन छूट के बारे में बाद में बात करते हैं एक बार कि किस किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। तो सामान्यतः जो जर्नल में जो व्यक्ति आता है वो 18 से 22 साल जिसकी उम्र है और पुरुष है वो फॉर्म भर सकता है। महिलाओं के लिए ये उम्र कितनी है, 18 से 25 साल, यानी जो महिला 18 से 25 साल के बीच में है वो यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकती है। ओबीसी, एससी और एसटी, ध्यान से सुनो, ओबीसी, एससी व एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी अपना आरक्षण दिया गया है, 5 वर्ष की छूट है ओबीसी, एससी, एसटी। यानी जो ओबीसी, एससी व एसटी का जो पुरुष है वो क्या है, 22 और 5 27 साल तक भी यह क्या है, जो 27 साल की उम्र से कम है वो क्या है, इस फॉर्म को भर सकता है। एससी, ओबीसी और एसटी की जो महिला है, महिला छात्रा है, वो क्या है कि 25 + 5, 25 तो इन्होंने दे रखी है, 5 क्या है, आरक्षण की वजह से छूट है। यानी जो एससी, एसटी और ओबीसी की जो महिला है वो 30 वर्ष तक भी 30 वर्ष की है तो उस फॉर्म को क्या है, भर सकती है। एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी गोला भरो प्रतियोगिता है, गोला भरो और बाजी मारो, ऑफलाइन फॉर्म होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन शारीरिक दक्षता, यानी फिजिकल, जो यूपी पुलिस में की जो तैयारी करने जा रहा है, जो बच्चा प्रिपरेशन करेगा तो उसको यह भी पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस में शारीरिक दक्षता क्या क्या है। तो जो एक होता है पुरुष वर्ग और एक होता है महिला वर्ग। पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट चाहिए, यानी पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई है वो है 168 सेंटीमीटर। किस किस कैटेगरी के लिए, जर्नल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस। मतलब जर्नल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का जो पुरुष है उसके लिए न्यूनतम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से महिला के लिए जो जर्नल, ओबीसी, एससी व ईडब्ल्यूएस वर्ग से आती है उसके लिए, महिला के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा पुरुष जो एसटी का पुरुष है, एसटी का जो पुरुष है उसको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एसटी वालों को स्पेशल छूट दी गई है हाइट के मामले में। और क्या है, जो एसटी की जो महिला है उसको 147 यानी 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए। अच्छा, उसके बाद रेस की बात करते हैं, दौड़ कि पुरुषों को कितनी दौड़ चाहिए, कितनी रेस करनी है। जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको कितनी रेस की तैयारी करनी है। पहले तो एग्जाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा, लेकिन अपन बात कर लेते हैं कि जो दौड़ है वो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी 4800 मीटर दौड़ना है आपको पुरुष को 25 मिनट में। वही महिलाओं को
2400 मीटर, यानी 2.4 किलोमीटर दौड़ना है कितने 24 मिनट में। रेस इतनी ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर जाओगे। पुरुषों के लिए कितनी है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अपन चेस्ट, यानी अपन को छाती कितनी चाहिए। तो जो चेस्ट चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए 79 और फुलाव 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए पुरुषों के लिए वो होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। यानी सामान्य जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए 79, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी 84 सेंटीमीटर। अच्छा, चेस्ट में भी एसटी वर्ग में जो बच्चे आते हैं उनको छूट दी गई है। सामान्य जो एसटी वर्ग में एसटी में जो बच्चा आता है उसके लिए जो सामान्य छाती चाहिए वो चाहिए 77 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर एसटी के बच्चों को क्या है चेस्ट चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट मांगते नहीं है। उसी के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के को न्यूनतम वेट, महिलाओं को 40 केजी वेट न्यूनतम होना चाहिए। यानी यदि कोई महिला फिजिकल में सेलेक्ट होना है तो उसमें वजन कम से कम भी कितना होना चाहिए 40 केजी होना चाहिए। अगर आपके अंदर वजन 40 किलो से कम है तो आप क्या है फिजिकल फिट नहीं माने जाओगे। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यूपी पुलिस के जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा। तो जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा मैं बता चुका हूं ऑफलाइन होगा, यानी आपको पेपर दिया जाएगा और मार्कशीट दिया जाएगी, आपको गोले काले करने हैं। तो इसमें 150 यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन आएंगे जिनका अंक होगा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 150 आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल अंक हो गए इसके 300, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आएंगे, जिसके लिए अपन को 2 घंटे दिए जाएंगे। पेपर का समय रहेगा वो रहेगा 2 आवर यानी 2 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग भी आपको ये ध्यान रखना ना, यूपी पुलिस में जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1/4, यानी आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसके साथ आपके एक सही क्वेश्चन को भी क्या है गलत मान लिया जाएगा। ये तो रहा एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की, कि यूपी पुलिस में सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो पहला जो पार्ट है इसके सिलेबस को 4 पार्टों में बांटा गया है यूपी पुलिस के में। तो पहला रहेगा जीके। जीके में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, करंट अफेयर है, जो जर्नल साइंस है वो आएगा आपके जीके में। उसके बाद सामान्य हिंदी, यानी आपसे क्या है सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। इनमें एक जो पैटर्न है कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, तो क्या है इसमें डिवाइड दे लेना 150 में 4 का, ठीक है। मतलब 37 एक विषय से 37 या 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला हो गया जीके, दूसरा हो गया सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का मतलब ये हो गया आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लोकोक्ति पूछ ली, मुहावरे पूछ लिए, पर्यायवाची पूछ लिए, विलोम पूछ लिए, शुद्धि अशुद्धि पूछ ली। यही चीज आपको क्या है सामान्य हिंदी पूछी जाएगी जो आपने 12th तक पढ़ी है स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद आएगी सामान्य गणित। आपके क्या है लगभग 37 से 38 जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे मैथ के होंगे, और आपको क्या है सामान्य गणित का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद लगभग 37 से 38 क्वेश्चन ही किसके आएंगे रीजनिंग के। यानी सिलेबस बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है यूपी पुलिस का। अगर आप ईमानदारी से दिन में 4 से 5 घंटे भी पढ़ें तो अपन आराम से यूपी पुलिस के एग्जाम को क्रैक
कर सकते हैं। तो आज से ही एक मानस बना लीजिए कि मुझे यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना है और जी जान से लग जाइए, क्योंकि पदों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है और हमें पदों पे ध्यान भी नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पद चाहिए। मुझे सिर्फ अपना एक पद चाहिए। 60,243 पदों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पद चाहिए, है ना। पदों को मत देखना, पद वास्तविक में बहुत ज्यादा है, लेकिन पदों को अपन को बिल्कुल नहीं देखना। हमें सिर्फ देखना है कि एक पद। अगर यूपी पुलिस में क्या है, एक पद भी आता तो वो भी क्या था, मेरा था। मुझे पदों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना एक पद रिजर्व करना है। ठीक है, उस रीजनिंग हो गई। उसके बाद जो इसका वेतनमान रहेगा वो रहेगा 32,000 से 35,000 पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और अब तो यूपी पुलिस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया है, तब से क्या है, यूपी पुलिस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी तैयारी को जी जान से करें और अपने जो हथियार हैं उनको अच्छे तरीके से धार लगा लें और जी जान से यूपी पुलिस की तैयारी करें और जी जान से मेहनत करें। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।